Morning students, welcome to my YouTube channel and Reliance classes also। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लास्ट टॉपिक है, फिर आपका ये फोर्थ चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आज एक्सरसाइज 4.3 हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। 4.4 ऑलरेडी हो चुकी है, नेचर ऑफ द रूट्स। लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद आगे वीडियोज आएंगी। तो इस एक्सरसाइज में जो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फर्स्ट टाइम सोल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड कंप्लीटिंग बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर। कैसे हल करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप लोग इसकी स्टेप याद रखिएगा। सिंपल सा सम है। सबसे पहले यहाँ जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये 1 होना चाहिए, यहाँ यूनिटी होनी चाहिए। यहाँ पर 2 है अपने पास, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, दैट इज इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 4/2 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप इसको यूनिटी बनाया। सेकंड स्टेप इसका हाफ किया, कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ। इस 1/2 का हाफ कैसे करेंगे? हाफ मीन्स 2 पार्ट, 2 से डिवाइड, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 1/4। 1/4 इसमें एक बार ऐड करेंगे और एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा x स्क्वायर। और उससे पहले ये भी कहता था कि इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ज्ञात कीजिए। तो एग्जिस्टेंस में वही बात आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर या 0 से बड़ा आए तो एग्जिस्ट करेंगे, 0 से छोटा आए तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि हम निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2, c इज ऑल्सो माइनस 4, दैट इज 1, 4 2 जा 8 एंड 8 4 जा 32 प्लस 32, ये आ जाता है 33। ग्रेटर देन 0 है, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस का पता लगने के बाद यहाँ यूनिटी बनाएंगे। यूनिटी बनाने के बाद इसका जो यहाँ कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे और उसका वर्ग करेंगे, और वो को इस x के बाद इसमें इसका वर्ग, हाफ का वर्ग, हाफ 1/4 आ रहा है, और इसका स्क्वायर क्या होगा? 1/16। 1/16 इसमें एक बार जोड़ेंगे, 1/16 एक बार इसमें घटाएंगे, और आगे जो है वो लिखेंगे इक्वल टू 0। यहां से यहां तक ये किसी का स्क्वायर बनेगा, ये आगे बनेगा कुछ। तो ये बनता है, पहले तो x लिखेंगे। यहां अगर प्लस का निशान है तो प्लस लिख दो, या माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर था? 1/4 का, या 1/4 लिखा और उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है। ये इसको खोलेंगे तो ये आएगा। कैसे आएगा? x प्लस 1/4 रेज टू पावर 2 को खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू b। तो ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस 1/16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 1/2x, बिल्कुल वही आ जाती है। तो इसको बार बार ये ना देख करके एक आसान सा तरीका मैं बताता हूं। कोएफिशिएंट, यहाँ वेरिएबल x है, x लिखा। यहाँ किस चीज का साइन है? अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखते, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखा। फिर ये किसका स्क्वायर था? 1/4 का, तो ये उसका स्क्वायर आ जाएगा। या माइनस होता तो x माइनस 1/4 रेज टू पावर 2 लिखते, यहाँ प्लस है तो x प्लस 1/4 रेज टू पावर 2 लिखते। आगे इसमें से ये जो कंप्लीट है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ 1 आ जाएगा, और माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस हो गया था ये, और 16 2 जा 32 इक्वल टू 0। ये हो जाता है x प्लस 1/4 रेज टू पावर 2 माइनस 33/16 इक्वल टू 0। अब ये जो पार्ट अपने पास आया है, ये एक तरफ तो a स्क्वायर है, बीच में माइनस का निशान है। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा इस पार्ट को। ये तो a स्क्वायर है, ये x प्लस 1/4 रेज टू पावर 2, और इसको हम लिख देंगे
स्क्वायर रूट 33/4 रेज टू पावर 2। स्क्वायर रूट 33 का स्क्वायर होगा 33 आएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 आएगा। ये किस फॉर्म में बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए इज दिस एंड बी इज दैट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, इक्वल टू 0। ए ये है प्लस बी, ए यहां है माइनस बी, ये फार्मूला हो गया। दो फैक्टर हो गए, दोनों 0 के इक्वल हैं। पहले इसको थोड़ा हल कीजिए। x प्लस या 4 LCM 1 प्लस रूट 33, यहां x प्लस फिर से 4 LCM 1 माइनस रूट 33, बोथ आर इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर हैं, इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 1 प्लस रूट 33/4 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x आएगा माइनस टाइम 1 प्लस रूट 33/4। एक रूट यहां ये आ जाता है। दूसरा रूट, दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है? x प्लस 1 माइनस रूट 33/4 इक्वल टू 0 आ रहा है। यहां से दूसरा रूट आएगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 माइनस रूट 33/4। ये अपने पास दो रूट आ गए, पहला रूट ये है और दूसरा रूट ये है। स्टेप क्या है? पहले यूनिटी बनाएंगे। यूनिटी बनाने के बाद जो कोफिशिएंट x है उसका आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, उसका स्क्वायर एक बार जोड़ दिया, इसका आधा 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16, एक बार 1/16 जोड़ा, एक बार 1/16 घटाया, इसके बाद जो आगे है उसको लिख दिया। यहां से यहां तक ये इसका स्क्वायर बनता है माइनस इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, बोथ आर इक्वल टू 0। दिस पार्ट इज इक्वल टू 0 एंड दैट पार्ट आल्सो इक्वल टू 0। दिस पार्ट x प्लस दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू दिस, एंड x प्लस 1 माइनस रूट 33/4 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू। इस तरह से ये सम हुआ। इसको कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग करके इसको हल करना। इसका सेकंड पार्ट और लेते हैं। सेम वही स्टेप है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। सेकंड पार्ट किस तरह से होगा? जो फर्स्ट पार्ट हुआ बिल्कुल उसी तरह से, और फिर इसकी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो उनको हम इसी तरह हल करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x ये सेकंड पार्ट मैंने पहले कर दिया था। फर्स्ट पार्ट लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड हम पहले सोल्व कर चुके, अब फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले तो ये ज्ञात करेंगे कि रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ a क्या है? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 3। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 7 रेज टू पावर 2 माइनस 4 इंटू a इज 2, c इज 3। माइनस 7 रेज टू पावर 2 इज 49, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 25। ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। रूट्स क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। और रूट एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे? रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फिर वही मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या लेंगे? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेंगे कि ये जो दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसकी यूनिटी बनाएंगे x स्क्वायर की। यहाँ 2 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब 7/2 का हाफ, 7/2 का हाफ मीन्स 2 से डिवाइड, 7/2 मल्टीप्लाइड बाई ये 1/2, 7/4, और 7/4 का स्क्वायर 49/16। 49/16 आप इसमें एक बार जोड़ोगे
और 49/16 एक बार घटाओगे, आगे जो था वो एज इट इज लिखोगे। यहां से यहां तक फिर किसका वर्ग बनता है, सिंपल सी बात है, यहाँ x है तो x लिखिए, यहाँ माइनस का निशान है दूसरे नंबर पे तो माइनस लिखिए। ये किसका वर्ग है, 7/4, 7/4 का वर्ग है, तो ये a माइनस बी और उसका होल स्क्वायर लिखा जाएगा। यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 49 प्लस और इधर ये माइनस इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे आगे, इसको हल करते हैं तो ये आता है x माइनस 7/4 रेज टू पावर 2। यहाँ एलसीएम लेते हैं, 16 एलसीएम, 49 एज इट इज माइनस 2 8 जा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 2 8 16, 8 3 24, यहाँ आ गया 24 इक्वल टू 0। तो ये होता है x माइनस 7/4 रेज टू पावर 2 माइनस ये 25/16 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, इसको भी पूर्ण वर्ग बना करके लिखेंगे, x माइनस 7/4 रेज टू पावर 2 माइनस 5/4 रेज टू पावर 2, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या कहते हैं, a वेयर a इज x माइनस 7/4 a प्लस b b 5/4 इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। x माइनस 4 एलसीएम, यहां थोड़ी देर के लिए मैं माइनस को 7 के साथ लिख दूंगा, यहां प्लस आ जाएगा, -7 + 5 और इधर फिर से यहां प्लस लिख दिया हमने, 4 एलसीएम -7 - 5 एंड बोथ आर इक्वल टू 0। इधर ये होता है x -7 + 5 -2/4 जिसको 1/2 लिखेंगे, और यहां पर -7 - 5 -12/4 जिसको 4 1 जा 4 4 3 जा, दो फैक्टर हो जाते हैं, x - 1/2 इंटू x - 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। जब इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और x - 3 को 0 के इक्वल लिखोगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। एक रूट अपने पास ही आया, दूसरा रूट ही आया। ये थे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के सम। कैसे करते हैं, पहले एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा तो एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद यहाँ यूनिटी बनाएंगे, इसका हाफ करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x का, उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे और हल करेंगे। इसी सवाल को इसी प्रश्नावली में ये कहता है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं, किस तरह से हल करते हैं। अब आगे तीसरा सवाल आता है। पिछली वीडियो में क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने सवाल हल किए थे। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको शेयर किया जाएगा यहाँ हल करके, और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। थर्ड सम आता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से दे रखा है तीसरे का फर्स्ट पार्ट, x - 1 और x इक्वल टू 3। यहां ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि इसको किस मेथड से करेंगे। जो मेथड, 3 मेथड अपने पास है, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो बेस्ट लगे उससे करेंगे। बट जो बटे में है उसका एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे वाला खत्म हो जाएगा। यहाँ x बटे में है, x एलसीएम लिया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये x² -1 बिकॉज x इज कैंसिल आउट इक्वल टू 3x। इसके बाद इसको एक तरफ लाइए, x² -1 - 3x इज इक्वल टू 0। ये अपने पास हो जाता है x - 3x -1 इक्वल टू x² - 3x -1 इक्वल टू 0। या a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है -3 और c क्या है -1। इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करने जा रहा हूं। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, b² - 4ac। b² - 4ac होता है -3 रेज टू पावर 2 -4, a इज 1, c इज -1। -3 रेज टू पावर 2 इज 9, -4 -1 से करेंगे तो +4 13, ये आ गया 13।
यहाँ ये 0 से बड़ा है, रूट एग्जिस्ट करेंगे, बट यहाँ ये बात नहीं पूछी है, यहाँ केवल इतनी बात पूछी है कि इसके रूट निकालिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूंगा मैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ये आएगा माइनस इंटू बी, बी इज माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac 13 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, 2 इंटू ए इज 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये प्लस माइनस क्यों लिया गया? क्योंकि एक रूट प्लस लेकर के आएगा अल्फा, वो होगा 3 प्लस रूट 13 बाई 2 एंड सेकेंड रूट बीटा होगा 3 माइनस रूट 13 बाई 2। इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला हल किया हमने तीसरे का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है इसी का, थर्ड का। वन अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। पहले यहां से यहां तक एलसीएम लो। यहां से यहां तक एलसीएम है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, ये एलसीएम है। इससे यहां मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 7 आएगा, माइनस का सिंबल यहां एक्स माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 4 आया इक्वल टू 11 अपॉन 30। इसके बाद आगे इसको हल करेंगे, एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 4 को x से करेंगे प्लस 4x, 4 को माइनस 7 से करेंगे माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। दिस x इज कैंसिल आउट, एक प्लस का था एक माइनस का था, ऊपर रिमेनिंग पार्ट माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 11 इससे, उधर माइनस 11 इस 30 से मल्टीप्लाई होगा। आप लोग देख रहे हो 11 जो है कॉमन आता है दोनों तरफ, काटना नहीं है, कॉमन ले लेंगे, एंड दैट इज इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 30। 11 कॉमन आ गया था, इस माइनस 30 को इधर लाएंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया, उससे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया। इसको रिवाइज करने के लिए मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूं कि मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ें तो माइनस 3 और गुणा करें तो प्लस 2, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेंगे, ये भी और ये कॉमन, x कॉमन, ये हुआ x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड वी ऑब्टेन्ड इट्स टू फैक्टर्स आर x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, बोथ आर इक्वल टू 0। पुट सेपरेटली x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन वी ऑब्टेन्ड x इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। ये आंसर होगा। तो ये सब हमने किया कि इस तरह से हो, इस तरह से हो, एलसीएम लेते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको किसी मेथड से उसको हल करते हैं। तो यहाँ तक 4.3 जो एक्सरसाइज थी उसके सम हमने सोल्व किए। आगे चलते हैं, आगे ऐसा कुछ नहीं है कि इस मेथड से हल कीजिए, वही बात आती है जो ये दो सम किए हमने, चाहे उसको क्वाड्रेटिक, चाहे उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर, चाहे उसको फैक्टराइजेशन मेथड, जो इजी लगे। आज फिर से मैंने तीनों मेथड रिवाइज कर दिए इस वीडियो में कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होता है। आगे जो सम है, फोर्थ सम आपको दिखाई दे रहा होगा, एनसीईआरटी बुक में भी होगा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स
age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3। कोई रहमान है, उसकी वर्तमान एज, प्रेजेंट एज ज्ञात करनी है। कंडीशन दे रखी है कि 3 साल पहले और 5 साल बाद उसकी आयु के रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम, उल्टे का योग। मान लो आज वो 5 साल का है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/5। 3 साल पहले कितना का था 5 - 3 2 साल का था, उसका उल्टा क्या होगा 1/2। इसी तरह से उसकी रहमान की प्रेजेंट एज मानिए और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नेक्स्ट सम, फोर्थ सम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x ईयर्स। रहमान की वर्तमान आयु हमने x साल मान ली। 3 साल पहले क्या होगी x - 3। 5 साल बाद क्या होगी x + 5। तो आज x वर्ष है, 3 साल पहले x - 3, 5 साल बाद x + 5। इस x + 3/1 और x + 5/1 लिख देंगे इसको। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 1/x - 3, इसका उल्टा 1/x + 5। इन दोनों का सम 1/3 दे रखा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार आज रहमान की आयु x वर्ष है, 3 साल पहले x - 3 होगी, उसका उल्टा 1/x - 3। 5 साल बाद x + 5 होगी, उसका उल्टा 1/x + 5। दोनों का सम ये हुआ और ये किसके इक्वल है 1/3। ये दे रखा है, बिल्कुल इस सम जैसा होगा, इस सम जैसा, इस सम जैसा। और ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहां से यहां तक। क्या एलसीएम आएगा x - 3 × x + 5 एलसीएम। यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 5, यहां प्लस x - 3 इज इक्वल टू 1/3। इसको हल करेंगे, x + x इज ट्वाइस ऑफ x, 5 - 3 + 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x², 5x -3 से x को करेंगे -3x, -3 से 5 को करेंगे -15 इज इक्वल टू 1/3। यहां क्या होगा 2x + 2 अपॉन x² प्लस 5x - 3x प्लस का 2x -15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा x² प्लस 2x -15 इज इक्वल टू 3 × 2x + 2। ब्रैकेट खोलेंगे, इधर एज इट इज x² प्लस 2x -15 इज इक्वल टू 3 × 2 = 6x + 6। इसको एक तरफ लाएंगे, x² प्लस 2x -15 -6x -6 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 2x -4x प्लस 2x -6x माइनस का 4x आया और -15 और -6 -21 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक आई इसके ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ें तो -4 और गुणा करें तो -21, 7 ये 21, ये हो जाएगा x² -7x प्लस 3x -21 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है, x -7 आ गया, प्लस 3 कॉमन आ रहा है, ये भी x -7 आया एंड इक्वल टू 0। ये होगा x -7 इंटू x + 3 बोथ आर इक्वल टू 0। पुट x -7 इज इक्वल टू 0 and x + 3 इक्वल टू 0। Therefore we get x is equal to 7 and x is equal to -3। नेगेटिव में तो कोई एज होती नहीं, x क्या था रहमान प्रेजेंट एज, तो यहां लिख देंगे therefore प्रेजेंट एज ऑफ रहमान 7 years। इस तरह से आएगा। तो ये प्रॉब्लम बेस जो सम थे
इनको हल किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, इसमें से एक सम आता है बोर्ड के इम्तिहान में। आगे चलते हैं। Fifth sum. In a class test, sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. एक लड़की है, उसका मैथमेटिक्स और इंग्लिश में अंकों का जोड़ 30 है। कंडीशन दे रखी है, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यदि वो मैथमेटिक्स में 2 अंक और अधिक ले ले, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 अंक कम ले ले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स would have 210, find their marks in 2 subject। तो दोनों का जोड़ दे रखा है अंकों का 30, लेकिन ये नहीं दे रखा कि अलग अलग क्या है, हम एक सब्जेक्ट के अंक मान लेंगे। लेट मार्क्स obtained in mathematics is equal to x। Therefore, marks obtained in English, सम में से, सम जो 30 है उसमें से मैथ वाले घटा दिए। अब प्रॉब्लम में ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है, हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, उसने मैथमेटिक्स में x मार्क्स लिए, 2 अधिक ले लेती तो क्या हो जाता, x+2 हो जाता। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो उसने 30 - x मार्क्स लिए हैं उसमें से 3 कम लेती तो ये हो जाते। मैथ में +2 हो गए, इंग्लिश में माइनस हो गए, तो दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया और ये 210 के इक्वल है, 210 के इक्वल है। यहां से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले इस ब्रैकेट को थोड़ा हल करिए। x+2 इंटू 30 - 3 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। इस x से इस 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 27x, x से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे -x², 2 से इसको करेंगे +54, 2 से इसको करेंगे -2x इक्वल टू 210। और यहां क्वाड्रेटिक बनने जा रही है -x² +27x -2x +25x +54 माइनस इसको इधर ले आइए इक्वल टू 0, -x² +54x -10 में से 4 गए तो 6, और 10 में से 5 गए तो 5, और 156 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन आ गए, ये हुआ x² -25x +156 इज इक्वल टू 0। ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ें तो -25 और गुणा करें तो 156। 156 के गुणनखंड कर लो, बड़ी से बड़ी संख्या पे ले जाओ। 12 एकम 12, 3 और 12 3 36, 12 और 13 हो गए, तो ये आएगा x² -12x -13x +156 इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन, x कॉमन आता है, रिमेनिंग पार्ट इज x -12, -13 is common, that is x -12 equal to 0, and we obtained its two factors are x -12 into x -13, both are equal to 0. Put separately, x -12 equal to 0 and x -13 equal to 0, therefore x is equal to 12 and x is equal to 13। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहां क्या लिखेंगे, इफ C got 12 marks in mathematics
then C obtained in English 30 minus 12 18, and if C obtained 13 marks in mathematics, then marks obtained English इज इक्वल टू 30 माइनस 13 17। दोनों पॉसिबिलिटी है कि 12 अंक मैथ में लेती है तो इंग्लिश में 18 और 13 अंक मैथ में लेती है तो इंग्लिश में 17। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। इसको आपने देखा कि यहाँ हमने तीनों मेथड आज एक्सप्लेन किए हैं। पहला कंप्लीटिंग स्क्वायर, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा फैक्टराइजेशन, और फिर ये प्रॉब्लम बेस्ड सम। आगे आता है नेक्स्ट सम इसके, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक आयताकार फील्ड है इस तरह का, ये है ABCD इसके डायमेंशन है। ये इसकी बड़ी भुजा है, आमने सामने दोनों लेंथ जिसको बोलते हैं, ये छोटी भुजा है जिसको ब्रेड्थ बोलते हैं, और ये इसका डायगोनल है, ये भी डायगोनल कहलाता है। ये कहता है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट, फाइंड द साइड। तो यहां जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी ये बड़ी भुजाएं हैं, ये दोनों छोटी भुजाएं। हमने मान लिया छोटी भुजा है x, तो बड़ी भुजा क्या होगी 30 मीटर मोर, ये दे रखा है 30 मीटर अधिक, तो बड़ी भुजा होगी x प्लस 30। डायगोनल क्या होगा 60 मीटर अधिक x प्लस 30 x प्लस 60। तो ये कहता है फाइंड द साइड्स। यहां हमने छोटी भुजा को माना, ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है जिसको मैंने 1 मार्क्स दिया है, ये राइट ट्रायंगल बन रही है ABC। उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसकी भुजाओं को ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x। या मीटर है तो मीटर में लेंगे यूनिट, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लेंगे, तो ये x मीटर आ गया। देयरफॉर लॉन्गर साइड दिया हुआ है कि शॉर्टेस्ट से 30 मीटर अधिक है x प्लस 30। डायगोनल ये हो जाएगा x प्लस 60। ये बातें दी हुई है और ये मीटरों में है। अब इन ट्रायंगल, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है। तो यहां ये क्या आ जाएगा, x प्लस 60 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 30 रेज टू पावर 2 प्लस x रेज टू पावर 2। इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600 प्लस ट्वाइस ऑफ AB 2 इंटू एक्स इंटू 60 120x इज इक्वल टू, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b, that is a square plus b square plus 2ab 2 into x into 30 60x plus x square।
ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x 3600 1x स्क्वायर एंड 1x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 90। या तो इसको इधर ले आइए या उसको उधर ले जाइए, राइट साइड 0 हो जाएगा। उधर ये 2x स्क्वायर है, इसको ले जाएंगे तो क्या होगा 1x स्क्वायर। उधर 60x है, इस 120 को ले जाएंगे तो माइनस 60 बचेंगे। उधर 90 के हैं, इसको माइनस को ले जाएंगे तो 90 माइनस 3600 माइनस के बचेंगे। 3600 में से 90 सब्ट्रैक्ट करो 0, 10 में से 9 गया 1, 3510 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये बनता है। यहाँ AC का स्क्वायर किया, x प्लस 60 का स्क्वायर किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये होगा a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab 120x। यहाँ फिर से a जमा b का होल स्क्वायर है, ये a की 2 जमा b की 2 30 का स्क्वायर 90 नहीं 900, 30 का स्क्वायर 900 आएगा 900 और प्लस 2ab 2 गुणा x गुणा 60, 2 गुणा x गुणा 30 60x और यह x स्क्वायर। तो 3600 में से 900 जाएंगे, 900 है यहाँ और ये 3600 है, तो ये बचेगा 0 0 16 में से 7 गए 2700 माइनस के 2700 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस के 30x माइनस के 2700 इक्वल टू 0। 90 में से 30 गए, माइनस 90 में से प्लस 30 गए, माइनस के 60 बचते हैं। माइनस 90 की प्लस 30 से गुणा करते हैं तो माइनस 2700 आते हैं। यहां से हम कॉमन लेंगे भाई, कॉमन लिया तो x कॉमन, ये हुआ x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन, ये x माइनस 90 इक्वल टू 0। दो फैक्टर अपने पास आए x माइनस 90 और x प्लस 30, दोनों 0 के इक्वल है, तो ये हुआ x माइनस 90 इक्वल टू 0 और यहां से x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 90 आएगा प्लस का और यहां से x इज इक्वल टू माइनस 30 आएगा। नेगेटिव में साइड होती नहीं, पॉजिटिव होती है। तो x की वैल्यू क्या थी, शॉर्टेस्ट, देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 90 मीटर, लॉन्गर 90 प्लस 30 120 मीटर एंड डायगोनल x प्लस 60 90 प्लस 60 150 मीटर। फिर से देखिए, ये कहता था कि रेक्टेंगुलर खेत है, आयताकार खेत है, इस तरह से ABCD के रूप का, उसकी जो डायगोनल है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है, बड़ी भुजा है वो छोटी से 30 अधिक है। हमने छोटी भुजा को मान लिया x, बड़ी भुजा हो गई x प्लस 30, डायगोनल हो गया x प्लस 60। ये जो ट्रायंगल ABC है ये राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, ये डायगोनल, कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। x प्लस 60 का वर्ग बराबर होगा x प्लस 30 का वर्ग जमा x का वर्ग। ये होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी है, ये भी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी है। क्या होगा, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, a की 2 जमा 30 का वर्ग 900, 90 नहीं 900 जमा 2ab 2 गुणा x गुणा 30 60x और ये एज इट इज। यहाँ इसको हल किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 90। हम इसको उठा करके उधर ले गए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120 माइनस के 60 प्लस 90x माइनस के 3600 माइनस 2700। यहाँ इसके टुकड़े किए, माइनस 90 प्लस 30 एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लिया, x माइनस 90, x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 दोनों इक्वल 0 है। x माइनस 90 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 90, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस में कोई साइड होती नहीं, तो x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे और वो 90 आएगा। x क्या था, शॉर्टेस्ट साइड,
x प्लस 30 लॉन्गर साइड, x प्लस 60 डायगोनल। इस तरह से ये साइड आई, इस तरह से हमने इस सम को किया। इसके बाद अगला सम, अगला जो सम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर आया करता है। कभी एक ट्रेन के बारे में पूछ लेगा, कभी दो ट्रेन होंगी, एक एक्सप्रेस होगी, एक साधारण पैसेंजर होगी, उनकी रेस स्पीड पूछेगा। तो यहां है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल से, सामान्य चाल से एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, ये उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड मान लो, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी तय करनी है? डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। हमने साइंस में भी पढ़ा है, मैथमेटिक्स में भी काम आएगा कि जो टाइम जो निकालेंगे इस दूरी को इस चाल से तय करने में, जो टाइम निकलेगा वो उसका फार्मूला होता है दूरी भाग में चाल। तो मैं यहां लिखूंगा टाइम टेकन बाय यूनिफॉर्म स्पीड, सामान्य चाल से जो गाड़ी समय लेगी वो कितना लेगी, दूरी भाग में जो चाल है वो, और ये घंटों में आएगा, इतने घंटे लिए। पहले जब ये इस रफ्तार से चल रही थी तो इतने घंटे में दूरी तय की। दूसरी कंडीशन में 1 घंटा बढ़ा दिया गया, मोर बढ़ा दिया गया, लेस होता तो कम करते। अब टाइम टेकन आफ्टर इंक्रीजिंग इन स्पीड, दूरी भाग में चाल, इतने घंटे। तो इंक्रीज हुआ, जब समय बढ़ाया, चाल बढ़ाई तो ये समय लिया। सामान्य चाल से चल रही थी तो ये समय लिया। कौन सा समय अधिक है? ये समय अधिक है। कितना अधिक है? 1 घंटा अधिक है। कहां से आया? दे रखा है इंक्रीजिंग। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है तो ये आएगा, पहले x किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई, x प्लस 5 हो गया, चाल होगी x प्लस 5, दूरी वही की वही रही, इतना घंटा लिया। कौन सा समय अधिक है? पहले वाला। कितना अधिक है? 1 घंटा, क्योंकि दिया हुआ है 1 घंटा कम लेगी। तो पहले वाले समय में से यदि दूसरे वाला समय घटा दिया जाए तो 1 घंटा बचेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम में दे रखा है। तो यहां लिखेंगे बिकॉज 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1, जिसको 1/1 भी लिख सकते हैं। यहां तक आप लोग एलसीएम लोगे। क्या एलसीएम आएगा? x इंटू एक्स। पहले वाला समय अधिक था, इसमें से दूसरे वाला घटा दिया, 1 बचेगा। इसका हम एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/1। ब्रैकेट खोलेंगे, 360x प्लस 360 को 5 से करेंगे तो 1800 माइनस 360x
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/1। 360 से 360 कट गया, ये आया 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुणा करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल करेंगे तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ें तो 5 और गुणा करें तो 1800। तो 1800 के फैक्टर करो यहाँ, चाहे छोटी से छोटी संख्या पे ले जाओ, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या पे ले जाओ। 5 पे ले जा रहे हैं, 5 3 15, 3 5 6 30, 5 7 35, 5 दूनी 10। इसके बाद फिर इसको 3 पे ले जाइए, 4 पे ले जाइए, 4 पे ले जाइए, 4 एकम 4, 3 4 8 32। फिर इसको 3 पे ले जाइए, 3 6 18। फिर इसको फिर 3 पे ले जाइए, 3 दूनी 6। फिर ये 2 पे जा रहा है, 2 एकम 2। तो इसके टुकड़े करेंगे, 3 3 9, 9 5 45 और 4 दूनी 8, 8 5 40। 45 और 40 इसके टुकड़े हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 40x माइनस के 1800 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे भाई, x यहाँ से कॉमन आ रहा है, x प्लस 45 हो गया, माइनस 40 कॉमन आ रहा है, ये x प्लस 45 हो गया, और दोनों इक्वल 0 के हैं। यहाँ से 2 फैक्टर हो गए, x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 बोथ आर इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 and x minus 40 equal to 0. Therefore x is equal to minus 45 and x is equal to 40. नेगेटिव में चाल होती नहीं, therefore speed, uniform speed of the train is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। काफ़ी अच्छा सवाल है, हर बार आता है। ट्रेन एक होती है, किसी में 2 भी हो जाती है, कोई तेज चलती है, कोई स्लो चलती है, किसी की चाल बढ़ा दी जाती है। इस तरह से ये बहुत सारे सम होंगे, वो प्रैक्टिस आपने करने हैं। ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसके बाद मेरे से पूछना है। कमेंट बॉक्स में आपने सिर्फ इतना लिखना है, सर इस एक्सरसाइज का चौथे चैप्टर में जो 4th है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें इस एक्सरसाइज का ये सम करा दो। कमेंट बॉक्स आपका डेली देखता हूँ मैं, और उसमें जो सम आप लिखोगे वो सम नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। अब इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम क्या है? लास्ट सम ये कहता है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का जोड़ दे रखा है 468। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, यदि उनका अंतर 24 है, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर हैं, दोनों की साइड मानिए। कैसे मानेंगे? लेट द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर x एंड y। मीटरों में दे रखा है, मीटर मानेंगे। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। पहले का x स्क्वायर, दूसरे का y स्क्वायर होगा, और दोनों का सम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468, दैट इज गिवन। लेट अस सपोज दिस इज 1 एंड डिफरेंस देयर पेरीमीटर। परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का जोड़, भुजा गुणा में 4, 4 इंटू साइड्स। आल्सो
फर्स्ट का पेरीमीटर होगा 4x, दूसरे का होगा 4y, छोटा बड़ा कोई दे नहीं रखा, दोनों का डिफरेंस वो किसके इक्वल है 24 के। टेकिंग 4 इज कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, दिस इज 2। दो इक्वेशन अपने पास आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू लिखी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x स्क्वायर मीन्स 6 प्लस वाई रेज टू पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। समीकरण 1 में x का मान ये रख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, प्लस में वाई स्क्वायर था और ये बराबर 468। ये आएगा, ये होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab 12y प्लस y की 2 इक्वल टू 468। यहाँ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432, 468 में से 36 गए 432 और 2 कॉमन आता है, देयरफॉर दैट इज इम्प्लाइज वाई एक्स स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 1 जा 2 2 जा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 2 6 12। ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 216 बराबर 0। इस 216 के आपने गुणनखंड करने हैं। इस तरह के गुणनखंड करो कि जोड़ें तो प्लस 6 और गुणा करें तो माइनस 216। एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, प्लस का 6 बड़ा होगा। ये जा रहा है 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12 और 3 8 24 और 4 दूनी 8, 4 3 12 और 9 दूनी 18, 18 और 12 हो जाएगा। तो ये आएगा 18 प्लस का 12 माइनस का, वाई स्क्वायर प्लस के 18y माइनस के 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे भाई, y कॉमन आता है, y प्लस 18, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन आता है, ये भी y प्लस 18, बोथ आर इक्वल टू 0 मीन्स y प्लस 18 एंड y माइनस 12 इक्वल टू 0। पुट y प्लस 18 इक्वल टू 0 and y minus 12 is equal to 0. Therefore y is equal to minus 18 and y is equal to 12. माइनस में तो कोई साइड होती नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से x is equal to 6 plus y 6 plus 12 is equal to 18. Therefore sides of the square are 12 मीटर एंड 18 मीटर, 12 18। तो इस तरह से ये फोर्थ लेसन कंप्लीट हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। इसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आपने हल करना है। एनसीईआरटी की तमाम प्रॉब्लम हम ले चुके हैं। जो कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी अन्य प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे पास सेंड करना। थैंक यू।